नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और दिन है आज फैसले का। बिल्कुल, और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और जाहिर तौर पर बेहद बड़ा दिन। जनता टीवी की नजर आज पल पल के हर अपडेट पर अब तक बनी हुई है। रितेश, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? साफ तौर पर अंजलि, क्योंकि लगातार जो मतदान है वो जारी है और इस दौरान कई नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और इसके बाद मत के प्रयोग के बाद मीडिया से भी बातचीत की और इस दौरान कई अहम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं। प्रकार का सहारा नहीं लिया, मैं तो घर से आ रहा हूँ। सर, जो मीटिंग थी, मीटिंग में मैं भी गया था, मुझे तो किसी को नहीं रोका, मेरे ख्याल किसी को भी नहीं रोका जा रहा। नहीं, विधायक तो बस में आए आपकी पार्टी के दो बसों में आए सर यहाँ तक। किसी को रोका नहीं गया, वो काफी लोग दूर दूर रहते हैं, इसलिए हो सकता है इकट्ठा हुए हो। ऐसा कोई पाबंदी नहीं लगाई। कितने आश्वस्त है सर जीत के प्रति? पूरी तरह से जोश है भाई। आप लोगों ने सर निर्दलीय को समर्थन दिया हुआ है सर, निर्दलीय जीतेंगे। कैंडिडेट का क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट हम समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय को और दोनों जीतेंगे। शिविर करके वोट डाल करके कोई एक भी उनमें से आकर के ये कहे कि हमने नहीं लिए पैसे, फिर मैं बताऊंगा कि कितने कितने पैसे तुम्हें मिले और किसने दिए। तो एक आदमी बिका हो तो मैं कहूँ, यहाँ तो सारे बिके हुए माल है। ये कल ही पत्रकार कह रहे थे कि कांग्रेस के 3 बिक गए, तीनों के नाम रिजल्ट आने दे, अगर बिका हुआ माल होगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन। मैंने पहले दिन से ही सबको बोला हुआ है कि मेरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है, हरियाणा लोकहित पार्टी का पहले दिन से ही, और मुख्यमंत्री जी के हिसाब से ही हमने भारतीय जनता पार्टी को और कार्तिकेय शर्मा जी को, और 3 में से 2 की जीत है और ये निश्चित है और ये जीत बिल्कुल पक्की है। मैं बहुत इससे वो हूँ कि दोनों, और मुझे लग रहा है मार्जिन भी अच्छा रहेगा। बताने में बड़ी खुशी होती है कि हम सभी निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण पवार के पक्ष में मतदान किया है और उसकी जीत निश्चित है। दूसरा, हमारा जो आज़ाद प्रत्याशी कार्तिकेय है, भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसकी भी जीत निश्चित लगती है। 100% उम्मीद है कि वो जीतेंगे। मेरे ऊपर बहुत सारी ऑफर भी आई, मुझे पैसे का लोभ लालच भी दिया गया और उन्होंने जो है ना एक बाहर के उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाकर हमारे बीच में उतारने का काम किया है। तो मैं ऐसे उम्मीदवार को किसी भी सूरत में वोट नहीं दूंगा, ये मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। तो मैं अपना वोट किसी को ना डाल के आज एब्सेंट हो रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वोट का प्रयोग कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता इस हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ। मैं अपना आज इस पे एब्सेंट रहकर और मैं किसी उम्मीदवार को वोट ना डालकर अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूं। ऐसे गलत लोगों के उम्मीदवारों को मैं कभी वोट नहीं डाल सकता जिसने इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर, कर्मचारी और व्यापारी के साथ धोखा करने का काम किया है। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, एक निर्दलीय जीतेगा और उस जीत में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस के विधायकों का है कि वो अपने वोटों को कैंसिल करवा रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह से बयान आपने सुने, दिलचस्प बना हुआ है लगातार ये चुनाव। और हमारे साथ स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए, ताजा जानकारी के लिए। स्पर्श, आप तक आवाज पहुंच रही है? स्पर्श, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल रितेश, आपकी आवाज आ रही है। स्पर्श, साफ तौर पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। मौजूदा वक्त में ताजा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल मतदान प्रक्रिया जारी है और ताजा स्थिति की बात करते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या फिर वोट निरस्त करने को लेकर दावे जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो निर्दलीय विधायक बाहर आते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों की तरफ से जो वोट है वो ठीक ढंग से नहीं डाला गया था और 2 विधायकों के नाम जो है इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि नाम हम अभी तमाम दर्शकों को नहीं बताएंगे क्योंकि किसी भी की तरफ से नाम जो है नहीं कहा गया, लेकिन जरूर ये दावा किया गया कि 2 जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस की तरफ से जो वोट डालने वाले हैं उनकी वोट जो है निरस्त होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। इसको लेकर शिकायत भी जो है की जाएगी, ये जानकारी जो है फिलहाल निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि हमने जब हरियाणा कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा से इसको लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें अफवाह है और जो दावे हैं वो बोगस दावे हैं, क्योंकि ना तो कैंडिडेट की तरफ से ये कहा गया है, ना पोलिंग एजेंट की तरफ से ये कहा गया है, ना ऑब्जर्वर की तरफ से ये कहा गया है। तो ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं वो बोगस दावे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट लौटेंगे आपसे। ताजा जो अन्य अपडेट है वो भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम से जनता टीवी के आउटपुट हेड वरुण गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण गोयल जी, तमाम दावे जो है वो किए जा रहे हैं और ये दावे जो है अंतिम दौर तक जारी रहेंगे। दावों में कितनी सच्चाई है वो 5 बजे के बाद साफ हो जाएगी, लेकिन अभी आंकड़ों का गणित किस हिसाब से बैठ रहा है, किस हिसाब से जीत के दावे जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए 78 वोट अब तक डल चुके हैं, सिर्फ 12 वोट बाकी हैं, यानी पोलिंग लगभग खत्म होने को है। थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। खबर ये आई थी कि बीजेपी जेजेपी ने कांग्रेस के 2 वोट को लेकर आपत्ति जाहिर की है। अभी वो आपत्ति है, चुनाव आयोग उस पर फैसला लेगा कि वो वोट रद्द होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। यानी उन्होंने मांग की है और उसके बाद ये फैसला होगा। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ऑब्जर्वर के अलावा किसी और को भी, या एजेंट के अलावा किसी और को भी अपना वोट दिखा दिया है। 2 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। जो कुछ बाहर नेता सामने आए, उन्होंने ये कहा कि जो 1-2 और वोट जो है वो कांग्रेस के गड़बड़ हो सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं। उसके बीच जो चुनाव है वो एकदम कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आंकड़ों की बात है, क्योंकि जेजेपी के 10 विधायक हैं, बीजेपी के 9 विधायक हैं, 19 ये होते हैं, फिर 6 निर्दलीय हैं तो वो 25 होते हैं, फिर गोपाल कांडा है तो 26 हो जाते हैं। और उसके बाद हम अगर काउंट कर लेते हैं गोपाल कांडा के बाद अगर एक और विधायक को जोड़ लेते हैं हम, तो इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला, तो ये 27 हो जाते हैं। बलराज कुंडू अगर वोट देते तो 28 होते, अब ये 27 हो गए हैं। कांग्रेस के पास 31 हैं। कुलदीप बिश्नोई ने क्या किया है, क्योंकि वो ये कहकर गए कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डाला है, यानी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, यानी वहां पर एक संदेह बना हुआ है। तो वो नंबर क्या है वो देखना होगा। और अगर वोट रद्द होते हैं तो फिर स्थिति क्या आती है, क्योंकि 27 पर अभी वो खड़े हैं और बलराज कुंडू के एब्सटेन रहने के बाद फिगर जो बनेगी उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, किसको फायदा है किसको नुकसान है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस गणित के बीच में अभी 12 वोट और डलने बाकी हैं और जो शिकायतें हुई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर वरुण जी, जो दावे और आपत्तियां जाहिर की गई हैं बीजेपी जेजेपी की ओर से, उनको लेकर इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अगर बात करें, मान भी लें अगर 2 वोट कांग्रेस पार्टी के रद्द हुए भी हैं, मान लेते हैं अगर ऐसा होता भी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति फिलहाल तो मजबूत नजर आ रही, क्योंकि बलराज कुंडू ने मत का प्रयोग नहीं किया है। और माना यह जा रहा था अगर बलराज कुंडू कार्तिकेय शर्मा को वोट दे भी देते हैं, उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो 28 तक पहुंचेगी। देखिए अभी इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है कि अगर रद्द होने की बात है, उससे इतर है क्रॉस वोटिंग। अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग की, किसी ने वोट उधर डाला, तो फिर उधर नंबर बढ़ जाएगा कार्तिकेय शर्मा की ओर। तो रद्द होने वाला वोट अलग है। मान लीजिए 2 रद्द होते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने क्या किया है वो संशय है। उसके बाद अगर ये संख्या 28 हो रही है और उधर 27 हो रही है, तो उसमें अगर कोई क्रॉस वोटिंग कर रहा है और मामला बराबरी पर होता है, तो सेकंड प्रेफरेंस का वोट गिना जाता है। जो जाहिर सी बात है वो कार्तिकेय शर्मा के लिए ज्यादा होगा सेकंड प्रेफरेंस का वोट, क्योंकि उन्हें उधर से भी सेकंड प्रेफरेंस का वोट आ रहा है। तो उस लिहाज से उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो उस लिहाज से कार्तिकेय शर्मा को एज होगा। पर अभी वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 5 बजे जब गिनती शुरू होगी तब बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। पर फिलहाल जो अभी है वो कांटे की टक्कर है। और कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह हो गई है कि 2 वोट को रद्द करने की मांग की गई है। 2 वोट को रद्द करने को लेकर के बीजेपी जेजेपी ने शिकायत की है। उस लिहाज से कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। दावा कर गए हैं गोपाल कांडा की 1-2 वोट और गड़बड़ होंगे। दावा कर गए हैं रणजीत चौटाला की कुछ और कांग्रेस के वोट गड़बड़ होंगे। और दावा कर गए हैं रणधीर गोलन की कुलदीप बिश्नोई का वोट भी रद्द हुआ है या होगा। तो उस लिहाज से ये दावे जो हैं ये बहुत कुछ कह सकते हैं। इन दावों के बाद, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि सारे दावे गलत हैं, बेबुनियाद हैं और उनका वोट इंटैक्ट है। तो इन दावों के बीच में, उन दावों के बाद जो जवाब दिए जा रहे हैं, उन सब के बीच में अंततः इंतजार 5 बजे का ही करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और वोट रद्द होने की जो पुष्टि है वो कैंडिडेट या तो यहाँ पर इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट करेगा। तो अभी इसको लेकर स्थिति को अगर हम दरकिनार रखा भी जाए तो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी लगातार सुबह से दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी अभी फिलहाल जो मिल रही है, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने भी दावा किया है कि कुलदीप बिश्नोई के अंतरात्मा में कांग्रेस है और कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस के सिपाही है। जाहिर तौर पर वरुण गोयल जी, स्थिति यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर अभी भी साफ नहीं है। हालांकि वो अभी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, शायद अभी जानकारी आ जाए कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम मुलाकात होगी नहीं होगी उस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन मेरे को लगता है मुलाकात से पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी 5 बजे।
देखिए, क्योंकि नीरज शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, नीरज शर्मा तो डे 1 से कह ही रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, और वो तो बीच में कमजोर कड़ी में उन्हें काउंट भी किया जा रहा था, तो वो दूसरे विधायक के बारे में क्या कह रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि कुलदीप बिश्नोई को अंततः ये कहना पड़ा कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है, इसके मायने बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने एक संदेह पैदा कर दिया है। फिर संदेह आ गया कि कुछ वोट रद्द हो सकते हैं, फिर और संदेह आ गया जो विधायकों के बयान आए, यानी अभी सब कुछ स्पष्ट हो गया ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। एक दूसरी बात यह है कि इस वोटिंग के बीच में जिस तरह की मैनेजमेंट है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जैसा कि अभी हम पहले भी एक चर्चा कर रहे थे कि भाई बलराज कुंडू ने, ठीक है कि उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया, तो गणित उतना अभी गड़बड़ाया हुआ है, गणित उतना स्पष्ट नहीं है, आंकड़ों का खेल अभी जारी है और इन सब के बीच में अभी इंतजार ही करना होगा और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि जो बाहर आके बयान दिए जा रहे हैं, जो मीडिया से बात की जा रही है, वो एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण है और अभी तक भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे रहा हो, कॉन्फिडेंस हाई दिखाई दे रहा है, भले ही वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, निर्दलीय विधायक हो, यानी कांटे का मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फोटो फिनिश जैसी सिचुएशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वोट रद्द होते हैं तो फिर ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव हो जाएगा। साफ तौर पर वरुण जी, क्योंकि जिस तरह से जानकारियां एक एक कर बाहर आ रही हैं उसके अनुसार तो ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। स्पर्श भी हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से बने हुए हैं। स्पर्श, एक तरफ वो दावे हैं, वो बयान सामने आ रहे हैं जो मत प्रयोग करने के बाद नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन 2 जून से लेकर 9 जून तक की अगर बात करें और आज की भी अगर इसमें हम जोड़ लेते हैं तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार एक बात को दोहराते आए हैं कि हमारे विधायक 31 हैं, लेकिन हमारे जो संख्या है वो इससे ज्यादा बढ़कर नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से ये जानकारी है, 2 वोटों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है, क्या कांग्रेस के पास कोई प्लान बी भी मौजूद था जिसके आधार पर ये बातें लगातार दोहराती आई हैं? देखिए, कांग्रेस लगातार ये बड़े दावे बेशक कर रही है कि उनके पास 31 से ज्यादा जो समर्थन है वो मौजूद है, लेकिन कांग्रेस के दावों दम नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस आज जिस तरीके से विधायक बलराज कुंडू से मिलने गए थे, लेकिन उनका जो वोट है वो भी जो है उनके समर्थन में जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के दावे जो है आज वो समझ आ सकता है कि किस तरीके के दावे कांग्रेस नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में जब वोट तो इस तरीके के दावे जो है किए जाते ताकि जो है कहीं ना कहीं जो है कराया जाए, लेकिन ये समझने वाली बात होगी कांग्रेस के पास 31 जो है ऑलरेडी विधायक मौजूद है, 30 विधायक जो है चाहिए जीत के लिए। लेकिन अगर जो विधायकों का जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वोट निरस्त होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि गड़बड़ी के आरोप जो है अंदर खाने लगते हुए जो है नजर आ रहे हैं दूसरे विधायकों की तरफ से, उससे कांग्रेस की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि बलराज कुंडू ने वोट नहीं दिया तो वो कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए जो है निकल कर चले गए। वो बेशक कह रहे हो कि मैंने जो है अपनी जो है किसी को समर्थन ना देने की बात की है, लेकिन उनका वोट ना देना भी एक तरीके से कांग्रेस को ही फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जो कांग्रेस के विधायक अगर ठीक ढंग से वोट नहीं डालते, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को ट्रेनिंग कराई गई थी, रायपुर जब कांग्रेस के विधायकों को ले जाया गया, 27 के आसपास जो विधायक थे उनको बाकायदा वोट डालने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वोट ठीक ढंग से डाला नहीं गया, जो वोट एजेंट को दिखाना चाहिए था वो किसी और को भी दिखा दिया गया है, तो ये आप शाम होते होते हो सकता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो है पैदा करता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं तो जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो अंदर जो है चलती हुई जो है नजर आ रही है। साफ तौर पर स्पष्ट, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और जो जानकारी इससे पहले सामने आई थी, इससे पहले जो जानकारी सामने आई थी तकरीबन अधिकतर वोट पड़ चुके हैं, कुछ ही वोट बाकी हैं, ऐसे में ज्यादा समय नहीं लगेगा वोट को कास्ट होने में। लेकिन इस पर आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शुरुआती वक्त में जब मतदान शुरू हुआ था तो उस वक्त सत्ता पक्ष के कई लोगों ने वोट कास्ट किया था, उस वक्त जो दावे किए गए वो कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से राहत भरे नहीं है। कांग्रेस के विधायक आखिरी में पहुंचे हैं, बस के जरिए पहुंचे हैं, उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं मत का प्रयोग करने के बाद? चलिए, लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है और जाहिर तौर पर अब क्योंकि देखिए कई चीजें जो है वो यहाँ पर आशंकाओं के चलते चल रही हैं और वरुण गोयल जी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, क्योंकि अब देखिए लगातार अभी 1:30 बजने को यहाँ पर है, 5 बजे का वक्त है जब तस्वीर क्लियर यहाँ पर हो जाएगी और जाहिर तौर पर अभी दावों के साथ साथ सूत्रों के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं
जो कि ये बता रही है कि देखिए हो ऐसा भी सकता है और हो ऐसा भी सकता है, लेकिन होगा क्या 5 बजे ये और वरुण जी, एक सवाल छोटा इसमें और मैं जोड़ दूं, क्योंकि जिस तरह से दो आपत्तियां जाहिर की गई हैं 2 विधायकों को लेकर, तो माना यह भी जा सकता है कि 5 बजे से ज्यादा भी वक्त लग सकता है रिजल्ट घोषित होने में। देखिए 4 बजे तक जो है ये पोलिंग होनी है। 80 पोल हो चुके हैं, यानी सिर्फ 10 वोट बचे हैं। 80 जो विधायक हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। 10 बचे हैं, वो टाइमली हो जाएगा। 4 बजे से फिर 5 बजे जो भी ये फैसला होना है ये उस वक्त पहले तय रहेगा, क्योंकि 5 बजे काउंटिंग शुरू होगी और मानकर चलिए कि 5:15 और 5:30 के बीच में फैसला आ जाएगा। इसमें इतना ही समय लगता है, ज्यादा समय इसमें लगता नहीं है। अब 80 जो वोट पोल हुए हैं, खबर आ रही है कि 2 को लेकर शिकायत है, रद्द होंगे या नहीं होंगे ये देखना होगा। एक क्रॉस वोटिंग की खबर है, कोई पुष्टि नहीं है सोर्सेस, क्योंकि गहमा गहमी इतनी ज्यादा है और हर नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, तो इसलिए पुष्टि होने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एक क्रॉस वोटिंग की भी खबर है और वो कितना सही है वो कितना गलत है वो बात की बात है। तो कुल मिलाकर के ये जो फिगर बैठेगा वो मतलब जो भी सिचुएशन बनेगी वो 5 बजे स्पष्ट होगी। 2016 का चुनाव मुझे अच्छे से याद है कि उसमें भी जब काउंटिंग शुरू हुई तब पता लगा था कि किसके वोट रद्द हुए हैं, किसके वोट इनवैलिड हैं और क्या क्या हुआ। उससे पहले कोई अंदाजा नहीं था, उससे पहले भी कयास ही लग रहे थे। तो एक बार वोट डल जाए, उसके बाद जब 5 बजे गिनती शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी, उसमें कितने वोट वैलिड पाए जाते हैं और कितने वोट रद्द हुए हैं या फिर क्रॉस वोटिंग है, वो सारी चीजें उस वक्त स्पष्ट हो जाएंगी। तो उससे एकदम स्थिति हमें साफ रहेगी और हमें यही पता लग जाएगा कि कृष्णलाल पंवार के साथ राज्यसभा जाने वाला दूसरा शख्स कौन है और उसको लेकर के एकदम से स्थिति स्पष्ट बनेगी। फिलहाल कयास ही लग सकते हैं क्योंकि अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वरुण गोयल जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये, क्योंकि अभी कुछ समय पहले निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन का बयान सामने आया था और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि निर्दलीय विधायकों ने जो है बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया है। अब देखिए अभी तक तो हम यही है संशय यहाँ पर आशंका लगा के चल रहे हैं कि देखिए बीजेपी के जो इतने विधायक है 31 विधायक जो है वो बीजेपी कैंडिडेट को वोट देंगे, बाकी जो 9 बचे वो निर्दलीय विधायक को वोट देंगे, कार्तिकेय शर्मा को, और बाकी निर्दलीय विधायक भी देंगे और जेजेपी के भी देंगे। अब ऐसे में अगर रणधीर गोलन की बात को समझा जाए कि निर्दलीयों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है, तो ये माना जाए कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय को वोट दे रहे हैं। क्या है ये कॉम्बिनेशन, क्या ये स्ट्रैटेजी होगी? जब 31 वोट का एक आंकड़ा पूरा हो जाता है, पार्टी ने सेफ साइड की, अगर 31 में से किसी एक ने भी गलती की तो फिर कृष्णलाल पंवार के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए 34, 35, 36 तक वोट डलवाए जाते हैं। लेकिन 31 कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसमें सेकंड प्रेफरेंस भी होता है, तो सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से 31 सही होने के बाद बाकी वोट ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस में कार्तिकेय शर्मा पर टिक किया होगा, तो 31 के बाद ऑटोमेटिकली वो जो वोट हैं वो कार्तिकेय शर्मा को शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी थी कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 31 अगर बीजेपी 31 पर स्ट्रिक्ट रहती जी और मान लीजिए एक आधी गड़बड़ हो जाती तो फिर कृष्णलाल पंवार बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाते। तो ऐसे में 4-5 वोट एक्स्ट्रा डलवाए जाते हैं, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस जो है और वो वोट डलवाए गए हैं निर्दलीय विधायकों की ओर से, ताकि सेकंड प्रेफरेंस में कार्तिकेय शर्मा है तो 31 का कोटा पूरा होने के बाद बाकी वोट इधर चले जाएं। अब यही सेकंड प्रेफरेंस बड़ा काउंट करती है कि मान लीजिए किसी तरह का टाई हो जाता है कार्तिकेय शर्मा और अजय माकन के बीच में, तो कांग्रेस के पास तो फर्स्ट प्रायोरिटी में अजय माकन है, लेकिन सेकंड में उनके पास कोई भी नहीं है। रोकना चाहूंगा वरुण जी आपको, क्योंकि समय की कमी यहाँ पर लगातार जो हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव हैं वो लगातार दिलचस्प बने नजर आ रहे हैं।